तो रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है और भरत के पीछे कंसराज वसुदेव का लाला है। रथ में देवकी जा रही है पीछे से एक रसाला है भारत के पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का लाला है। आकाशवाणी में बताया है रास्ते में कंसराज अपनी बहन को लेकर के पहुंचा है। कंसराज जिस बहन को बड़ हर्षोल्लास के साथ में तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी बहन का तेरा 8वां लड़का तेरा काल होगा। राधे राधे ओ कंसराज मत भूल जरा ये भूल भूल हो जाएगा। देवकी का 8वां बेटा होगा और मार के तोड़ गिराएगा। आकाशवाणी हुई है कंसराज जिस अपनी बहन देवकी को तू बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो विदा करने के लिए जा रहा है ऐसी तेरी बहन देवकी का 8वां लड़का उसी समय कंसराज ने जब ये सुना है आकाशवाणी में बताया है कंसराज तेरी बहन देवकी का लड़का तेरा काल होगा। और उसी समय कंसराज ने जो ये सुना है तो रथ को रोक लिया और जब रथ को रोका है बहन को रथ से उतार लिया और जो तलवार निकाली है सोई कंसराज ने जब मारने को चाहा वसुदेव जी ने आकर के कलाई को पकड़ लिया। साले साहब बोला अरे अपनी बहन को तुम क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारी बहन ने? वसुदेव देख नहीं रही हो बहनोई साहब तुम? अरे आपने सुना होगा आकाशवाणी में देवताओं ने एक बात कही कि जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ ले जा रहे हो इसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। लेकिन एक बात बताएं बहनोई साहब, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम इस बहन को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो हम मर सकें। एक बताइए, एक बात बताओ साले साहब। सुनो तुम्हें तो पता ही है कि हमें मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं मरना ही नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं मर गया तो हमारी इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा? प्रजा हमारे पीछे रो रो करके मर जाएगी, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। और ये 11 रुपए बबलू यादव जयप्रकाश के साले साहब जो ग्राम हिम्मतपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से 51 रुपए का दान आया है। कामना करेंगे भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे। क्या कह रहे हो? जवाब दिया है साले साहब। बोला एक बात बताओ, आकाशवाणी में तुम्हें ये जरूर बताया है कि तुम्हारा काल है। अगर तुम्हें अपनी बहन से भय है या उस काल से?
जब बहन ही नहीं होगी तो फिर काल होगा कहां से? ऐसा न करो, और हम तुमसे वादा करते हैं जो भी तुम्हारी बहन के गर्भ से पुत्र पैदा होगा हम तुम्हारे पास लाते रहेंगे। लाते रहोगे? बिल्कुल। हम ऐसे कैसे विश्वास कर ले? मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कह रहा हूँ। ऐसे नहीं, एक शर्त पर हम आपको छोड़ सकते हैं। बोलो। अगर आप और हमारी बहन दोनों हमारे कारागृह में रहेंगे तो हम आपको जीवित छोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं है, हमें ये शर्त मंजूर है। उसी समय वसुदेव और देवकी को कारागृह में डलवा दिया है, और इधर और ये 1 रुपए, हाँ 51 रुपए श्री राम निवास यादव, ये ग्राम सरफापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये 51 रुपए का दान आया है। कामना करेंगे भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरता रहे। ऐसी शुभकामनाएं दादाजी के साथ में है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब वसुदेव और देवकी को जेल में डलवा दिया है, इधर अब कंसराज ने कहा है मंत्री ऐसा करो, कैसा? इन्हें 10-10 दिन का सड़ा हुआ भोजन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जिससे वो हमारा काल पैदा हो तो हष्टपुष्ट न पैदा हो। सही कह रहे महाराज। और एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदारों को इनके करीब लगवा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता ही न करो महाराज। आप एक बताओ, हम 2 लगवाएं। आज उसी समय वसुदेव और देवकी को जब जेल में डलवा दिया है, बटेश्वर नहीं जाने दिया, तो उसी समय श्री सुखदेव जी बोले हैं मैया देवकी की गोदी से पहले वाले बच्चे ने जन्म लिया है। और जब मैया की कोख से पहले वाले बालक ने जन्म लिया है तो मैया उस बच्चे को गोदी में उठा लेती है और अरे जगमग जगमग होए जेल में, अरे चोर घर और दियो, अब जेल खाने के बीच में पहले लला ने जन्म लियो। तो मैया की कोख से जब पहले वाले बालक ने जन्म लिया है, अरे जगमग जगमग होए जेल में चोर धरोरे दियो, अब जेल खाने के बीच में पहले लला ने जन्म लियो। मंगन भई जब आई कंस की याद के मैया जेल में रोई गई भैया। आज उस बच्चे को मैया गोदी में उस अंधेरी रात में आज गोदी में लिए हुए मैया रो रही है। और जब अपने भैया कंस की याद आती है माताओं तो रोने लगती है। न जाने कितनी वक्त मेरा भैया आएगा और इस हमारे बच्चे को उठा ले जाएगा। अरे देवकी जेल में रोई गई जब आई कंस की याद के मैया जेल में रोई गई।
मैया रो रही है। अरे लला बिन मैं मर जाऊंगी, अरे कुमार बिन मैं मर जाऊंगी, और जेल खाने के बीच में अपनी जान गंवाऊंगी। लाला आज उसी समय मैया रो रही है जेल खाने में। तब तक बसदेव जी बोले हैं, देवी मेरी बात सुनो, देवी मेरी बात सुनो, इस बच्चे को हमें दे दो। मैया बोली है, देखो स्वामी, इस बच्चा को आप ले जाओगे, मैं इस जेल खाने में कैसे रह पाऊंगी? काल कोठरी में पड़ी हूँ, इस बच्चे के साथ से मेरा जीवन समय थोड़ा कट जाएगा। बसदेव जी कहने लगे हैं, मैंने तुम्हारे भैया से गंगा मैया की कसम खाई है और इस बच्चे को हमें दे दो। जवाब दिया है, प्रभु इसे न ले जाओ। आज उसी समय बसदेव जी समझाने लगे हैं, जब देवी नहीं उस बच्चे को दे रही है तो बोले हैं, बसदेव देवी तुम ये समझ लेना कि मेरी कुख से किसी बच्चे ने जन्म लिया ही नहीं। और ये बबलू यादव जो हिम्मतपुर के रहने वाले हैं, क्या रुपए से सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार होता रहे। आज समझा रहे हैं बसदेव जी, अरे नए बसदेव समझाए और कड़ो कर लियो या बनोई। अरे रहे बसदेव समझाए कड़ो कर लियो या बनोई। और पहले सहुर में काट जन्म नहीं बेटा ने लियो। अरे लिखो जो किस्मत में लिखो देवी, अरे सोई हुई में मिटे नहीं कोई मिटवैया देखो। बसदेव जी रोने लगे हैं, देवी इस बच्चे को हमें दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से सौगंध खाई है। अरे नारी को फिर समझायो है, अरे नारी को फिर समझायो है, और ले बेटा को गोद कंसन का पैर बढ़ायो है। आज उसी समय उस बच्चे को छीन गोदी में लेकर के बसदेव जी सीधे कंसराज के पास में पहुंचे हैं। कंसराज ने आता हुआ देखा है, जवाब दिया है, साले साहब क्या पहले वाले पुत्र ने जन्म लिया है? महाराज हाँ, बच्चे ने जन्म लिया है, हम लेकर के बच्चे को आपके पास आए हैं। बहुत सुंदर, इस बच्चे को हमें लाओ। महाराज एक बात कहें, बिल्कुल। आपका काल तो 8वां बच्चा है ना? उसी समय उस बच्चे को लिया है और लेकर के कंसराज ने इधर उधर देखा है। बालक तो बहुत सुंदर है, मगर विचार आया है कंसराज के दिमाग में कि मेरा तो काल 8वां है, इस बच्चे से हमें कोई मतलब नहीं है। उसी समय उस बच्चे को वापस कर दिया, इस बच्चे को आप ले जाओ।
उस बच्चे को जब वापस कर दिया है, इधर तब तक बाबा नारद ने विचार किया है, बाजी भाई ये कंस ऐसे अगर बच्चा लौटाता रहेगा तो प्रभु को आने में देर लगेगी। उसी समय कंसराज के पास में नारद गए ही। नारद ने कहा है, कंसराज कहो क्या अभी तक पहला बालक, पहला पुत्र ने जन्म नहीं लिया है? बाबा जी, पहले बालक ने जन्म तो लिया, लेकिन उस बालक को वसुदेव जी लेके भी आए थे, लेकिन हमने उसे वापस कर दिया, क्योंकि देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था हमारा काल तो 8वां बालक है, तो मैंने सोचा इसको व्यर्थ में क्यों मारे। कंसराज शायद तुम्हारी अब बुद्धि खराब होने जा रही है। कैसी? ये फूल है, इस फूल को उठाओ और इस फूल की पंखुड़ी गिनो 1 से 8 तक। ठीक है, 1 से गिने? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 छोड़ करके 1 फिर गिनो। फिर से गिने? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज अभी ये दूसरी बात है। तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया कंसराज कि मेरा काल 8वां है? 8वां पहला बन के आ सकता है, पहला दूसरा बन के आ सकता है, दूसरा तीसरा बन के आ सकता है। सही कह रहे बाबा जी। और एक बात कहें, आप हमारे बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। वैसे हमें महात्माओं से बहुत ज्यादा नफरत है। आज भक्तों, देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है। धीरे धीरे कंसराज ने उस बच्चे को बुलाया और उसे भी मार दिया है। 6 पुत्र जब मार दिए हैं देवकी के, और 7वां गर्भ जब आया है उसे खंडित करवा के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे बलराम नाम का लड़का पैदा हुआ। अब 8वें गर्भ में भगवान की इधर तैयारी हो रही है आने में, और इधर मैया उस जेल खाने में, कारागृह में देवकी बैठी हुई है। इधर तो 6 पुत्रों का दुख है उस मैया को, दुख है, और इधर मैया के उदर से पीड़ा हो रही है जेल खाने में। कोई धैर्य को बनाने वाला नहीं है, मैया रो रही है। जब भगवान चले हैं, भगवान की बारी है, आज मैया उस जेल खाने में, वो माँ ही जानती होगी कितना दुख होता है। आज मैया रो रही है, कोई धैर्य को बनाने वाला नहीं है। अरे जाके उठती उदर में पीर, और मैया जेल बीच रोवते। अरे जगी उठती उदर में पीर, अरे मैया जेल बीच रोवते। जिया जेल बीच रोवत है, अरे मैया जेल बीच रोवत है। अरे जाके उठती उदर में पीर, मैया जेल बीच रोवत है। मैया देवकी के उदर में जब पीड़ा सताने लगी है, मैया को कोई धैर्य बनाने वाला नहीं है। जिया जेल में रुदन मचावे, चाहे कोई न
तो जेल में रुधन बचावे, चाहे कोई नए फिर बतावे। अरे सब विध से भैया धीर, मैया जेल नीचे रोवते। आज मैया हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं माताओं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में पड़ी हथकड़ियां, पैरों में पड़ी बेड़ियां। अरे जाको दुश्मन बनिया वो पीर मैया जेल बीच रोवते। अरे जाको दुश्मन बनिया वो पीर मैया जेल बीच रोवते। आज इधर तो भगवान, इधर मैया के उधर में पीड़ा उठ रही है, इधर भगवान प्रतिमा दिखाने लगे हैं उस जेल खाने में। और जब जेल खाने में प्रतिमा दिखाने लगे हैं तो वसुदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान, मैं ये कैसा चमत्कार देख रहा हूं, मुझे यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि स्वर्ग हमारे पास में चल के आ गया या मैं स्वयं स्वर्ग में पहुंच गया। भगवान बोले हैं पिता वसुदेव और मां देवकी, मैं आप जो कह रहे हो मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मैं तुमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। इतना जरूर है मैं आऊंगा, जन्म तो लेंगे मगर तुम्हारा दूध नहीं पिएंगे। जवाब दिया है मुझे आते आते गोकुल में पहुंचा देना है। भगवान बता रहे हैं, वसुदेव और देवकी थरथरा रहे हैं जेल खाने में। जवाब दिया है भगवान, हमारे हाथों में हथकड़ी